हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम साइंस जी के। इस टाइम पर हम करते हैं 3 बजे वाली क्लास है। 8 बजे वाली क्लास में हम जीके करते हैं और यहाँ पर साइंस जीके का हम टॉपिक कर रहे हैं, टॉपिक नंबर 20। टॉपिक हमारा आज का रहेगा 2020 का हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने 19 और 20 के 15 क्वेश्चन उस क्लास में किए थे। तो यहाँ पर 20 का फर्स्ट पार्ट ये रहेगा। तो साइंस जी के क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, ऑक्टोपस है जो ये ऑक्टोपस होता है, ये ऑक्टोपस क्या है? एक इकाइनोडम या फिर बी एक आर्थ्रोपोड या फिर सी एक हेमिकॉर्डेट या फिर डी एक मोलस्क। क्या है यह? तो यह जो ऑक्टोपस है यह क्या है? इसका आंसर रहेगा हमारा यह एक मोलस्क है। क्या है? यह एक मोलस्क है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर रहेगा डी, यह एक मोलस्क है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस के बारे में एक और क्वेश्चन आया है। सूलचर्मी है, ए सूलचर्मी, बी एक संधिपाद, सी एक हेमिकॉर्डा या फिर डी एक मृदुकवची। क्या है यह? तो ऑक्टोपस एक मृदुक, क्या है? मृदुकवची है, एक मृदुकवची है। ऑक्टोपस एक क्या है? मोलस्क है और एक मृदुकवची है। दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कथन और कांड से रिलेटेड आजकल एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करते हैं, बट अगर इनको अच्छे से समझ लिया जाए, प्रैक्टिस कर ली जाए, तो ये क्वेश्चंस भी हमारे कभी गलत नहीं होंगे। तो कथन ए देख लेते हैं और कारण आर देख लेते हैं। कथन ए है अमीबा, जो अमीबा होता है एक कोशिकीय होता है। अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। किसके द्वारा? विभंजन द्वारा जनन करता है। बिल्कुल सही बात है। आर, इसका कारण देखो, यदि एक कोशिका जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं, जो ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं, ये अमीबा है एक कोशिकीय जीव है, तो यह है एक जीव अलैंगिक विविधताओं से जनन करते हैं। अलैंगिक विविधताओं से ये जनन करते हैं। तो अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है, बिल्कुल सही है। और जो इसका ये कारण है ये भी सही है। सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विविधताओं से जनन करते हैं। तो कूट दे रखे हैं यहाँ, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। या फिर ए सही है परंतु आर गलत है, या फिर ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर हमारा आंसर बी रहेगा। क्या रहेगा? बी रहेगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइंस जी के हम यहाँ पर टॉपिक वाइज करते हैं, तो ये हमारा 20 टॉपिक चला हुआ है। इससे पहले वाली वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो देख लीजिएगा। हर एक क्लास में 20-25 हम क्वेश्चंस रखते हैं। डेली आधा घंटा क्लास रहती है अपनी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यदि किसी उपबैलिंगी पुष्प में, पुष्प मतलब फूल में, पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, तो इस तथ्य को कहते हैं, तो क्या कहते हैं इस तथ्य को? यदि किसी उपबैलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, तो इस तथ्य को क्या कहते हैं? ए स्वनिषेचय उभयलिंगिता, या फिर बी भिन्न काल पक्वता, या फिर सी विषय युग्मन, या फिर डी एक संगमनी। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा इसका? तो इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का भिन्न काल, अलग अलग समय पर भिन्न काल पक्वता। ये रहेगा भिन्न काल पक्वता आंसर रहेगा। यदि किसी उपबैलिंगी पुष्प में पुमंग और
जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं दोनों के दोनों, तो इस तथ्य को भिन्न काल पक्वता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है रेशम का कीड़ा, कौन सा? रेशम का कीड़ा सिल्क वोम अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तत्व फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? एक जो रेशम का कीड़ा होता है वह अपने जीवन चक्र के किस चरण में, कौन से जीवन चक्र के कौन से चरण में वाणिज्यिक तत्व फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? तो यहाँ पर क्या रहेगा आंसर? ए डिबंग, बी अंडा, सी कोशित, डी पूर्ण कीट। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रहेगा कोशित, ये रहेगा कोशित प्यूपा। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में कोशित चरण में, कौन से चरण में? कोशित प्यूपा चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल निम्नलिखित में से क्या है? ये जो होता है भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल, इसको बोलते हैं फ्लाइंग फॉक्स। फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? फ्लाइंग फॉक्स इनमें से क्या है? चील है, चमगादड़ है, ब्लाक है, गिद्ध है। तो वन्य जीव में ये फ्लाइंग फॉक्स क्या होता है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा चमगादड़। चमगादड़ को हम फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं। तो भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स इनमें से क्या है? तो यह है चमगादड़। क्वेश्चन नंबर 7, टिक और माइट वास्तव में होते हैं। जो ये है टिक और माइट दोनों वास्तव में होते हैं, तो क्या होते हैं? ए क्रस्टेशियन, बी मकड़ी वंशी, सी कीट, डी बहुपाद। तो क्या रहेगा आंसर? ये जो टिक है और एक ये जो है माइट है, ये वास्तव में होते हैं। ये वास्तव में क्या होते हैं? ये होते हैं वास्तव में मकड़ी वंशी। क्या होते हैं? मकड़ी वंशी होते हैं दोनों के दोनों। टिक और माइट वास्तव में मकड़ी वंशी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। केवल आधे घंटे की अपनी क्लास रहेगी और यहाँ पर हम 25 क्वेश्चन करेंगे। अपने 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति अमीनो शर्करा से बनी होती है। क्या? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति, माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति अमीनो शर्करा से बनी होती है। बी प्रयास लघुतम सवजीवी कोशिकाएं हैं। प्रयास लघुतम सवजीवी कोशिकाएं हैं। और सी विषाणु सम एकल तंतु और आरआरएन अणु से बने होते हैं। विषाणु सम एकल तंतु और आरआरएन अणु से बने होते हैं। और डी रेक्टसिया में कोशिका भित्ति नहीं होती। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? बाकी गलत है। यहाँ पर एक ही कथन हमारा सही रहेगा, तो वो पूछा गया है कौन सा कथन इनमें से सही है। तो ये वाला कथन हमारा सही है, विषाणु सम एकल तंतु और आरआरएन अणु से बने होते हैं। तो ये रहेगा आंसर हमारा सी, विषाणु सम एकल तंतु और आरआरएन अणु से बने होते हैं विषाणु। ठीक है। और जो ये है माइक्रोप्लाज्मा, ये सारे के सारे गलत है। माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति अमीनो शर्करा की बनी होती है, ये भी गलत है। प्रयास लघुतम सवजीवी कोशिकाएं हैं, ये भी गलत है। रेक्टसिया में कोशिका भित्ति नहीं होती, ये भी गलत है। तो रेक्टसिया में कोशिका भित्ति होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम है? इनमें से कौन सा एक संगम है? मतलब इनमें से कौन सा इनके साथ मिलता है, संगम है? यहाँ पर रहेगा
ए वालरस, बी भेड़िया, डी सील, सील, डी हिरण। तो क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का? क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ये हिरण है, भेड़िया है और सील है, ये आएंगे इसके अंदर, एक संगम है, इनमें से एक बिल्कुल ही अलग है। तो ये है हमारा वालरस। क्या रहेगा आंसर इसका? ए रहेगा, वालरस आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम है? तो वालरस एक संगम है और बाकी भेड़िया, सील और हिरण ये सारे एक साथ मिलते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में सूची 1 दे रखी, सूची 2 का सम्मेलन करना है। सूची 1 में तो लक्षण दे रखे हैं और सूची 2 में प्राणी दे रखे हैं। तो ये लक्षण है और ये प्राणी है। पंखहीन कीट कौन सा होता है इनमें से? उड़ान रहित पक्षी कौन सा होता है? अपाद सरीसृप कौन सा होता है? फुफ्फुसहीन प्राणी कौन सा होता है? तो यहाँ पर हमें मिलान करना है इनका। क्वेश्चन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा जो पंखहीन कीट होता है वह होता है हमारा रजत मिनाब। क्या होता है? रजत मिनाब होता है पंखहीन कीट, रजत मिनाब ये होगा। उड़ान रहित पक्षी होता है कीवी, उड़ान रहित पक्षी होता है कीवी। और हमारा अपाद सरीसृप होता है सर्प, सांप। और यहाँ पर हमारा एक रह गया, फुफ्फुसहीन प्राणी होता है कुरु, फुफ्फुसहीन प्राणी होता है कुरु। ये आंसर रहेगा इसका। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ए का 2 बिल्कुल सही है, बी का 1 ये भी सही है, सी का हमारा रहेगा 4 और डी का हमारा रहेगा 5 की जगह 3। तो ये हमारा आंसर ए ठीक रहेगा। पंखहीन कीट होता है रजत मिनाब और उड़ान रहित पक्षी होता है कीवी और अपवाद सरीसृप होता है सर्प और फुफ्फुसहीन प्राणी होता है कुर्म। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। 10 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। केवल और केवल हमारे 15 क्वेश्चन बाकी हैं, इनको भी जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? सर्पों की विष ग्रंथियाँ किसकी समांग हैं? तो यहाँ पर सर्प जो सांप होते हैं उनकी विष ग्रंथियाँ जो होती हैं, विष जो है जहर जो उगलती हैं, किसकी समांग हैं? तो किसकी समांग हैं? ए रे मछलियों के 10 या फिर बी मछलियों के विद्युत अंग या फिर सी स्तनियों की वसा ग्रंथियाँ या फिर डी कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियाँ। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर रहेगा हमारा कशेरुकी। ये आंसर रहेगा कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियाँ, कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियाँ। सर्पों की विष ग्रंथियाँ किसकी समांग हैं? तो कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियाँ आएंगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? सर्प कौन सा है? घोंसला जो बनाता है एकमात्र सर्प ऐसा कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। ये है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? ए नागराज किंग कोबरा, बी श्रृंखला परदुकू या फिर इसको बोलते हैं चेन वाइपर या फिर सी करेत या फिर डी क्रकच सल्की परदाकू। यहाँ पर क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर रहेगा नागराज। किंग कोबरा ऐसे होते हैं, किंग कोबरा ऐसे होते हैं जो घोंसला बनाते हैं, नागराज जिसको भी बोलते हैं, नागराज किंग कोबरा। नागराज किंग कोबरा ऐसे हैं सर्प जो अपना घोंसला बनाकर रहते हैं, किंग कोबरा। क्वेश्चन नंबर 13, जीव वैज्ञानिकों ने पादप जंतु और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया। किसने? जीव वैज्ञानिकों ने। किसको? पादप जगत और प्राणी, पादप जगत और प्राणी जगत। ये जो है पादप जगत पौधों का जो जगत होता है और प्राणियों का जो जगत होता है, इनकी जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। ये सारे काम जीव वैज्ञानिकों ने किए हैं। तो संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढ हुआ है कि क्या
और पहचाने हुए जीवों में से सबसे अधिक संख्या है। तो इन जो ये ढूंढ लिया गया है, इनमें से क्या पता लगाना कि सबसे अधिक संख्या है, किसकी है सबसे अधिक संख्या। ये जो जीव वैज्ञानिक हैं, इन्होंने पादप जगत यानी पौधों का जगत और प्राणियों का जगत है, इनके जातियों को बहुत बड़ी मात्रा में खोजा है, ढूंढा है और क्या किया है, उसके बारे में लिखा है। तो संख्या की दृष्टि से इनमें से पहचानना है कौन सा सबसे अधिक मात्रा में है, पादपों की या फिर यहाँ पर कवकों की या फिर कीटों की फिर या जीवाणुओं की। तो इनमें से किसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। 13 का आंसर रहेगा जो ये कीट पतंगे हैं ना, कीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इनमें से कीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है, याद रखना है आपको, कीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है, कीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको एक ही चैनल पर बहुत सारा मैटर एक साथ मिलने वाला है जीके से रिलेटेड, तो आप जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, भारत की सबसे बड़ी मछली है। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है। ए व्हेल शार्क, बी स्टोन फिश, सी मार्लिन या फिर डी हिल्सा। तो सबसे बड़ी मछली कौन सी है भारत की, ये बताना है हमें, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है। तो जो भारत की सबसे बड़ी मछली है वे है व्हेल शार्क। व्हेल शार्क सबसे बड़ी मछली है, व्हेल शार्क सबसे बड़ी मछली है भारत की, व्हेल शार्क। आज आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है। दांत वाली व्हेलों में, दांत वाली व्हेलों में इनमें से विशालतम कौन सी है। तो निम्न प्रजातियों में दांत वाली व्हेलों में विशालतम कौन है। ब्लू व्हेल है, बी फिनबैक व्हेल है, सी सरपम व्हेल है या फिर डी हम्बैक व्हेल है। तो क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर सी, सरपम व्हेल है। सरपम व्हेल है, दांत वाली व्हेलों में विशालतम व्हेल है सरपम व्हेल। ठीक है, दांत वाली जो है व्हेल है उसमें विशालतम है सरपम व्हेल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मानव सदृश लघुत्तम कपी है। मानव सदृश लघुत्तम कपी है क्या। ए चैंपियर, बी गिबन, सी गोरिल्ला, डी ओरेन गुटन। तो क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर रहेगा हमारा गिबन। गिबन आंसर रहेगा। मानव सदृश लघुत्तम कपी है, छोटा सा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है। एक जीवधारी के रूप में जो पृथ्वी है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम बताना है। जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है सीता है, राम है, ग्रीन प्लैनेट है। तो यहाँ पर जो है जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है, यह है ग्रीन प्लैनेट। ये रहेगा एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लैनेट है। क्या है, ग्रीन प्लैनेट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है। इनमें से किसका सही सुमेल नहीं है। ए परजीवी उपभोक्ता, बी स्वजीवी उत्पादक, सी मृतोपजीवी या फिर डी तृणभक्षी गौण उपभोक्ता। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलन नहीं आएगा। नहीं में क्या आएगा, कौन सा सुमेलन नहीं है। तो यहाँ पर हमारा परजीवी उपभोक्ता भी आएगा, स्वजीवी उत्पादक भी आएगा और मृतोपजीवी गौण भी आएगा। लेकिन जो ये तृणभक्षी उपभोक्ता है ये बिल्कुल ही अलग है, तो यह सुमेलन नहीं आएगा। परजीवी उपभोक्ता आएगा, स्वजीवी उत्पादक आएगा, मृतोपजीवी आएगा, लेकिन तृणभक्षी गौण उपभोक्ता नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है। ये इनमें से कौन सी एक मछली है। समुद्री गाय है, समुद्री कुकुम्बर है, खीरा, या समुद्री घोड़ा है या समुद्री बाघ है। इनमें से मछली का नाम बताना है हमें। किसका नाम बताना है, मछली इनमें से कौन सी है।
तो इनमें से कौन सी है मछली, यहाँ पर हमें बताना है। तो ये जो समुद्री घोड़ा है, जिसको बोलते हैं समुद्री घोड़ा, ये है मछली। ठीक है, मछली का नाम है समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा है मछली। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। बस हमारे 6 क्वेश्चन पेंडिंग है, ज़्यादा क्वेश्चन हमने नहीं रखे हैं, केवल और केवल 25 यही क्वेश्चन अपने बचे हुए हैं। इनको भी कर लेते हैं 5 से 6 मिनट में, फटाफट से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड्स, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? इनमें से सबसे बड़ा स्तनपायी ये है अफ्रीकी हाथी है, व्हेल मछली है, या फिर दरियाई घोड़ा है, या फिर ध्रुवीय भालू है। सबसे बड़ा आकार में सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है इनमें से? इनमें से सबसे बड़ा स्तनधारी है हमारा बी आंसर रहेगा व्हेल मछली। कौन सी मछली? व्हेल मछली सबसे बड़ा स्तनधारी पशु है, सबसे बड़ा स्तनधारी है व्हेल मछली। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से जो है कौन सी मछली नहीं है? इनमें से कौन सी मछली नहीं है? क्या है? मछली नहीं है। इनमें से कौन सी मछली नहीं है? ए साफिश, बी स्टार फिश, सी पाइप फिश, या फिर डी गिटार फिश। इनमें से कौन सी मछली नहीं है? तो यहाँ पर हमें मछली का नाम बताना है, कौन सी मछली नहीं है। तो साफिश भी एक मछली है, स्टार फिश जो है एक मछली नहीं है, और पाइप फिश भी एक मछली है, और गिटार फिश भी एक मछली है। तो पाइप फिश भी एक मछली है, गिटार फिश भी एक मछली है, और साफ फिश भी एक मछली है, लेकिन स्टार फिश कोई मछली नहीं है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा स्टार फिश। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा एक मीन है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मीन है? मीन कौन सा है इनमें से? ए कीटल फिश, बी क्रे फिश, सी फ्लाइंग फिश, डी सिल्वर फिश। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 22 का? निम्नलिखित में से कौन सा एक मीन है? मीन कौन सा है इनमें से? इनमें से जो है हमारा आंसर सी रहेगा फ्लाइंग फिश। क्या बोलेंगे? फ्लाइंग फिश को कहते हैं मीन। फ्लाइंग फिश को कहते हैं मीन। आगे चलते हैं 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये 3 बजे वाली क्लास है और इस पर हम साइंस करते हैं डेली आधा घंटा। हम साइंस करते हैं, साइंस की क्वेश्चंस की केवल और केवल प्रैक्टिस सेट्स यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर 25 क्वेश्चन हम डेली रिवाइज कर लेते हैं, और इस तरह से अगर आप डेली आधा घंटा साइंस के लिए निकाल लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, सारे क्वेश्चन आपके करेक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो रह जाएगा हमारा रिवाइज के बिना, तो सारा टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और शाम को हम डेली जीके भी पढ़ते हैं, 8 से 8:40 के बीच में हम जीके की क्लास रखते हैं, और उसमें भी हम हर तरह की जीके करते हैं। ज्योग्राफी जीके, हिंदी की ग्रामर, और हम हिस्ट्री जीके और पॉलिटी जीके, और हर तरह की हम जीके वहाँ पर करते हैं, और स्टैटिक जीके भी हम करते हैं हर एक एग्जाम में जो कि पूछी जाती है। तो जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। शाहतूश, क्या शाहतूश साल बनाई जाती है? जो शाहतूश साल बनाई जाती है, ए चिंकारा के बालों से, बी हुंगारा के बालों से, सी चेरू के बालों से, डी मैरियाना के बालों से। तो क्वेश्चन नंबर 23 का क्या आंसर रहेगा? जो ये शाहतूश क्या है? शाहतूश साल बनाई जाती है। शाहतूश साल बनाई जाती है। सी आंसर रहेगा चेरू के बालों से शाहतूश साल बनाई जाती है। चेरू के बालों से शाहतूश साल बनाई जाती है। ये हो गया अपना 23 क्वेश्चन। शाहतूश साल बनाई जाती है चेरू के बालों से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन क्या है? व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? इनमें से कौन से वर्ग का प्राणी है? जो ये व्हेल मछली है
सबसे बड़ी जो व्हेल मछली है ये है किस वर्ग, निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है, कौन से वर्ग में इसको शामिल किया जाता है, स्तनपायी में या फिर मत्स्य में या फिर सरीसृप में या फिर उभयचर में। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 24 का क्या आंसर रहेगा। तो व्हेल मछली है निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है। तो यहाँ पर जो व्हेल मछली है ये स्तनपायी का जो वर्ग में रखा जाता है, स्तनपायी वर्ग में इसको रखा जाता है। सबसे बड़ा स्तनधारी जो है ये हमारा है व्हेल मछली। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक मीन या मछली है, इनमें से कौन सी एक वास्तविक मीन या मछली है, जो कि हमने किया है क्रेफिश, रजत मीन या फिर जेलीफिश या फिर डी कैटफिश। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक मीन मछली है, कौन सी एक वास्तविक मीन मछली बतानी है। यहाँ पर एक वास्तविक मीन मछली है हमारी कैटफिश। कैटफिश हमारी एक वास्तविक मीन मछली है, ये आंसर रहेगा। ये हो गए अपने 25 क्वेश्चन। देखो अपने 26 मिनट में ये इसको कंप्लीट कर लिया है। 25 क्वेश्चन हमने साइंस के प्रैक्टिस कर लिए हैं और इसी तरह हम डेली प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की साइंस से, और सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। सारे टॉपिक वाइज हम कवर करते हैं, कंप्लीट करेंगे साइंस को और टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे, इसीलिए चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें और लाइक शेयर कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी ये हमारे रहे हैं। तो अगर आप लेट आए हैं तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ये हमारा प्रीमियर होता है डेली 3 से 3:30 पर। तो प्रीमियर का ये मतलब होता है कि आप डेली प्रैक्टिस साथ में ही कर लेते हैं, तो आपको फिर ज़्यादा बर्डन नहीं महसूस होता और सारा का सारा एक साथ करने में आपको दिक्कत नहीं आती है। इससे आपका थोड़ा शेड्यूल बन जाता है। 3 से 3:30 पर हम डेली साइंस करते हैं, तो इसीलिए डेली आप ये क्लास अटेंड किया करें और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हम यहाँ पर क्वेश्चन से कर लेते हैं। क्वेश्चंस की हेल्प से ही हम अपना कंसेप्ट भी क्लियर कर लेते हैं। और 8 से 8:40 पर हम डेली जीके पढ़ते हैं। शाम के टाइम पर आप उस क्लास पर भी ज़रूर आइएगा, क्योंकि वहाँ पर भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हर तरह की वहाँ पर जीके हम कर लेते हैं। तो ये हमारा शेड्यूल रहता है, 2 टाइमिंग अपनी रहती है। 3 से 3:30 पर एक प्रीमियर होता है, साइंस का रहता है, और 8 से 8:40 पर एक प्रीमियर रहता है जो कि हमारा जीके का प्रीमियर रहता है। और यहाँ पर फ्रेंड्स अगर इसी रिलेटेड दोनों टॉपिक जो साइंस की वीडियोस हैं और जीके की वीडियोस हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी प्लेलिस्ट लगा दूंगी। आपको जो भी लगे कि पढ़ना आपको चाहिए या आपके लिए ज़रूरी है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, तो आप पढ़ लीजिएगा। और हरियाणा से रिलेटेड भी हमने कुछ वीडियोस बना रखी हैं। जब HSSC का एग्ज़ाम हुआ था तभी अब हमने ये जो वीडियो बनाई थी, HSSC का जो एग्ज़ाम हुआ था तब वीडियोस बनाई थी। तो HSSC के हरियाणा के लिए हमने वीडियोस बना रखी है। हरियाणा जीके जो हम की है हमने, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ पर हमारा 99% सारी जीके वही थी जो हमने कर रखी है। 7 दिन में कवर कर रखी है जीके टॉपिक वाइज, और हमने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स भी वहाँ पर कर रखे हैं, जो कि हमने पार्ट वाइज 10 पार्ट में कर रखे हैं। तो आप वो पार्ट्स भी देख लीजिएगा, 1 to 10 पार्ट्स वहाँ पर हैं। ये इसकी अलग से प्लेलिस्ट है और इसकी अलग से प्लेलिस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं शाम को 8 बजे। प्लीज़ टाइम से आप ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास को। थैंक यू, कीप स्माइल, बाय बाय, टेक केयर।